जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं कि वह मनुष्य मुझे प्रिय है जो किसी दूसरे व्यक्ति प्राणी को उद्विग्न नहीं करता है। उद्विग्न का अर्थ है परेशान करना। किसी व्यक्ति किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, उसे बेचैन नहीं करना ही उद्विग्नता है। इसके साथ ही इसका दूसरा पक्ष भी बताते हैं और कहते हैं वह स्वयं भी उद्विग्न नहीं होता। यहाँ सोचने वाली बात है, भगवान न किसी दूसरे को उद्विग्न करने की बात करते हैं और न ही किसी दूसरी स्थिति, वस्तु, व्यक्ति से स्वयं को उद्विग्न होने की बात कहते हैं। मनुष्य को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरा बेचैन हो, परेशान हो, तकलीफ़ पाए, और स्वयं भी उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको अगर ध्यान से देखें तो एक बात समझ में आती है कि संपूर्ण प्राणियों की चेतना स्वयं भगवान ही हैं। तो यदि कहीं एक जगह हलचल होगी तो उसका असर अनेक जगह दिखाई देगा। इसको एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। इंटरनेट की दुनिया में सर्वर तो एक ही है, लेकिन उससे असंख्य कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अभी यदि किसी एक कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी सूचना अन्य कंप्यूटरों को भी प्राप्त हो जाती है। हमारी भी ठीक वैसी ही स्थिति है। हम चेतना के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि हम किसी को उद्विग्न न करते हैं और हम उद्विग्न नहीं होते हैं तो सर्वत्र शांति ही शांति है। लेकिन यदि हम किसी को उद्विग्न करते हैं तो स्वाभाविक है हम भी उद्विग्न अवश्य होंगे। इसी बात को बहुत तरह से बताया गया है। कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि हम दूसरों के लिए कांटा बोते हैं तो हमें भी फूल नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेग हि मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। भगवान कृष्ण भक्ति योग के पथ पर चलने वाले एक आदर्श भक्त की 4 प्रमुख विशेषताओं को बताते हैं जिससे कोई भी प्राणी उद्वेग, कष्ट, परेशानी को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्वेगों को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, खुशी, अमर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, भय और उद्वेग, चिंता आदि से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। परेशानी न देने वाला को यशमान न द्विजते लोकः। उत्तम भक्त अपने आचरण, व्यवहार, शब्दों से कभी भी किसी अन्य प्राणी को कष्ट या बेचैनी नहीं पहुंचाता। वह दयालु, शांत और मधुरभाषी होता है जिससे उसके संपर्क में आने वाले लोग सहज महसूस करते हैं। यह दूसरों के प्रति अहिंसा और सम्मान का भाव है। लोकान्नो द्विजते च यः, स्वयं परेशान न होने वाला। भक्त को संसार में किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु से उद्वेग या विचलन नहीं होना चाहिए। वह क्योंकि वह जानता है कि संसार की घटनाएं क्षणभंगुर हैं और परिवर्तनशील हैं। इसलिए वह निंदा, अपमान या यहाँ तक कि प्रशंसा जैसी बाहरी बातों से विचलित नहीं होता है। उसका मन स्थिर रहता है। हर्ष, अमर्ष से मुक्त भक्त किसी वस्तु की प्राप्ति या सफलता से अत्यधिक उत्तेजित या आसक्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह अस्थायी नहीं है। अमर्ष, जिसे ईर्ष्या, द्वेष भी कहते हैं, वह दूसरों की सफलता, सुख या संपत्ति देखकर ईर्ष्या या घृणा नहीं करता, वह समभाव में रहता है। भय और उद्वेग से मुक्त भक्त भविष्य की अनिश्चितताओं, मृत्यु या अन्य किसी चीज़ से नहीं डरता है, क्योंकि वह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है।
उद्वेग, चिंता, अशांति, वह अपने जीवन की समस्याओं या चुनौतियों को लेकर लगातार चिंता नहीं करता, क्योंकि उसका मन शांत और स्थिर रहता है। इसके साथ ही भगवान कहते हैं कि यदि मनुष्य किसी भी चीज़ से जुड़ जाएगा तो उसे दो स्थितियों में से किसी एक स्थिति से गुजरना ही पड़ेगा, या तो खुशी होगी अथवा दुख होगा। इसलिए हर्ष और अमर्ष दोनों से दूर रहो, अर्थात जो इससे दूरी बनाकर रखता है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इसके आगे कहते हैं कि यदि वह भक्त ईश्वर पर संपूर्ण रूप से विश्वास करेगा और जब वह विश्वास पूर्ण हो जाएगा तो उसे भय लगने का कोई कारण नहीं बचेगा। लेकिन यदि विश्वास ही नहीं है तो उसे कभी भूत से, कभी प्रेत से, कभी राक्षस से, कभी देवता से, कभी आदमी से, कभी पशु पक्षी, कभी हिंसक जंतु से भय लगता रहेगा। इतना ही नहीं, भय के कारण सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, अर्थात उसके हृदय में भय का संचरण बना रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसे भय मुक्त होना चाहिए, साथ ही उसे चिंता मुक्त भी होना चाहिए। दूसरों को परेशान करने की आदत या भाव से उसे मुक्त होना चाहिए। अगर कोई पुरुष इन चीज़ों का ध्यान रखता है और भगवान की भक्ति करता है तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं कि वह मेरा प्रिय है, और जो भगवान का प्रिय होगा फिर इस संसार में उसे क्या कहना। इसलिए जो भक्त इस प्रकार आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की अशांति से मुक्त होता है और जो सभी के प्रति शांत और सम्मानजनक भाव रखता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यह श्लोक भक्त की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही स्थितियों का वर्णन करता है, जो उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। जय श्री कृष्ण।